कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को नमन करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। उसको हम क्यों नमन करते हैं? कि हमारे तीनों तापों का शमन हो, इसलिए उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। आप फिर से बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो हम किसको नमन करते हैं? कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कैसे हैं? कि सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य, चित्त और आनंद सृष्टि के पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। श्री कृष्ण की आकृति तो अंतर्धान हो गई, लेकिन श्री कृष्ण का चैतन्य वपु वो हमारा तुम्हारा सबका आत्मा बनकर बैठा है। वसुदेव के घर कृष्ण आए, उसके पहले लोग कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय जपते थे। दशरथ के घर राम आए, उसके पहले रघु राजा, दिलीप राजा, इक्ष्वाकु कुल के राजा लोग राम राम जपते थे। राम राम का मतलब है जो रोम रोम में रम रहा है, और कृष्ण का मतलब है जो सबको कर्षित, आकर्षित और आनंदित करता है। अल्लाह का मतलब है ला इल्लाह इल्लाह, उस अल्लाह के सिवाय, उस ईश्वर के सिवाय और कोई चीज सत्य नहीं है और कुछ भी नहीं। वास्तव में वो ब्रह्म, नानक जी उसी को अकाल पुरुष कहते हैं, कबीर उसको अव्यक्त कहते हैं, और एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज उसे विठ्ठल कहते हैं, सिंधी साईं वाले झूलेलाल कहते हैं। एक ही मंदिर है, लेकिन तीन लोग गए मंदिर में। एक मंदिर में गया जिसने सत्संग सुना है, मंदिर के भगवान के दर्शन करता है कि हे प्रभु, सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले, कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त प्रभु, तुझे नमस्कार है। वो एकटक दर्शन करके भगवान के व्यापक रूप का स्मरण करके अपना दिल विशाल करता है, चित्त शांत करता है, मन मधुर करता है। दूसरा आदमी मंदिर में देख रहा है कि आह, मुकुट इतने का होगा, हीरा जो लगा है वो कम से कम 50,000 का होगा यार, जयराम जी की। और भगवान को आज श्रृंगार में जो पिंडामर ये पहनाया वो भी ₹800 का माल तो होगा, जयराम जी की। वो अपना बनियागिरी से अपना मजा ले रहा है। तीसरा सोचता है कि आह, इस हीरे को कैसे लिया जाए, पुजारी को मारकर कि पटाकर, दरवाजे की कौन सी कमजोरी है और खिड़की कहाँ से ठीक रहेगी। एक व्यक्ति भगवान को सर्वव्यापी मानकर दर्शन करके पुलकित आनंदित हो रहा है, दूसरा अपनी बनियागिरी से खोपड़ी का कसरत कर रहा है, और तीसरा ठाकुर जी के उन गहने गांठों को हड़प करने का षड्यंत्र कर रहा है। जिसकी जैसी नजर, परिणाम, भाव और सुख दुख भी ऐसा ही होता है। अंधेरी रात, एक आदमी गिरनार की तलेटी से गुजर रहा है। अंधेरी रात में कटा हुआ पेड़ ठूंठ खड़ा था 6 फीट का। आदमी ने सोचा कि वाह, ऐसे घोर कलयुग में भी कोई खड़ेश्वरी खड़े खड़े तप कर रहे, वाह वाह। उसने अपना झोला झंडा संभाला, अगरबत्ती निकाली, वहीं खड़े खड़े अगरबत्ती जलाकर उस दूर जंगल में जो ठूंठ था उसको साधु समझकर प्रणाम किया। वाह वाह, आज धुंधली सी चांदनी है, बादल के मौसम की चांदनी है, जंगल का मामला है, नजीक तो नहीं आ सकता हूँ तपस्वी, मेरा यहीं से प्रणाम स्वीकार करना। वो आदमी प्रणाम करके चला। दूसरा पसार हुआ कि अरे, ये बदमाश किसी यात्री की ताक में है, खड़ा है चुपके से, कहीं पकड़ न ले। भागा, मुट्ठियां भीड़ कर जल्दी जल्दी खिसक गया, दूर गया, सोचा कि हाश, उस मुसीबत से, डाकू से, चोर से बचे। अब है तो ठूंठ, एक साधु समझकर अपने भावना का मजा ले रहा है, और दूसरा चोर समझकर अपनी खिन्नता को उभार रहा है। तीसरा आदमी
यार ये कोई साधु जैसा लगता है। बोले साधु एकदम इधर क्यों खड़ा रहेगा, तो क्या चोर होगा? बोले चोर इधर चोरी क्यों करेगा, आखिर क्या है? चलो जरा बैटरी लगाओ। बैटरी लगाई, देखा कि न साधु है न चोर है, ठूठ है, ज्यों का त्यों है। उसे तसल्ली हो गई, उसकी दृष्टि साफ सुथरी हो गई। ऐसे ही तुम किसी में मित्रता देखते हो, किसी में शत्रुता देखते हो, किसी में साधुताई देखते हो, किसी में दुर्जनता देखते हो, लेकिन सत्संग की नजर हो जाए तो तुम्हें वो सच्चिदानंद परमात्मा सार दिखेगा। नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। दो भाई हैं, दो बहनें हैं। बहन की नजर है कि चलो पफ पाउडर लाली लिपस्टिक करें, बॉय कट कटाएं, जरा इस दोस्त से बात कर ली तो क्या, जरा उससे हाथ मिलाया तो क्या। एक बहन फ्रीडम का सहारा लेकर धीरे धीरे क्लबों में नाचने गाने शराब कबाब के रास्ते चल पड़ी, और दूसरी बहन कहती कि नहीं, मेरे पिताजी देखो, मेरे माताजी और हम भारतवासी, हमारा कर्तव्य क्या है, स्त्री का तो लज्जा आभूषण है, और क्या खाना, क्यों, कितना खाना, कब खाना, ये तो ज्ञान होना चाहिए। मैं ये नहीं पीती, मैं ये वाइन नहीं पीऊंगी, मैं इस शराबी महफिल में नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा फैशन नहीं करूंगी, मैं तो सात्विक भोजन करूंगी। वो कन्या, एक कन्या है जो फ्रीडम करते करते वैश्या जैसा घृणित जीवन गुजारने को मजबूर हो जाती है, और दूसरी संयमी विचार करते करते सती साध्वी जैसी होकर अपना कुल खानदान चमका देती है तो दोनों बहनें, लेकिन नजर बदली तो निजारे बदल गए। है तो दो भाई, जरा सा रबड़ चुरा लिया तो क्या है, जरा सा ये पेन चुरा ली तो क्या है, धीरे धीरे वो चोर बन जाता है, समाज की नजर से गिर जाता है, अपनी आत्म शांति से गिर जाता है, और कभी कभार जेल की हवा भी खाता है। और दूसरा भाई है, सच्चाई से चलता है और बहुत लोग उस पर विश्वास करते हैं। दो भाई है, एक पढ़ता लिखता तत्परता है, IAS ऑफिसर हो गया, जिलाधीश, और दूसरा लोफर छोरों के साथ नाक में से धुआं निकलता है, निकाल कर मानो इंजन, रेलवे इंजन बन जाता है। शुरुआत में तो मजा लेता हुआ दिखता है, लेकिन भविष्य अंधकारमय हो जाता है, उसका भविष्य ऑफिसरमय हो जाता है। थोड़ी सी असावधानी भविष्य बुरा कर देती है, और थोड़ी सी सावधानी भविष्य उज्जवल कर देती है। ट्रेनें खड़ी है दोनों, लेकिन एक का रुख है इधर को और दूसरी का उधर को। देखते ही देखते कलकत्ता पहुंचती और दूसरी बंबई पहुंच जाती। जहाज दोनों खड़े हैं नागपुर में, और दोनों का रुख करीब करीब एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन टेकअप होने के बाद थोड़ा सा रुख बदलता है, तो एक जहाज दिल्ली की खबर देता है और दूसरा मुंबई या मद्रास या कलकत्ता दिखा देता है। ऐसे ही परदेश में आने वाले जो जहाज हैं, थोड़ा सा रुख यूं बदलते तो गोगा बंदर, और दूसरे ने थोड़ा सा रुख यूं बदला किस्ती ने तो वो कलकत्ता का बंदर, और तीसरे ने देखा रुख बदला तो महाराज मुंबई का बंदर। नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। तो कथा के द्वारा तुम्हारी नजर आत्मिक नजर हो जाती है, तो नजारे परमात्मामय हो जाएंगे।